और मेरी सहयोगी अनामिका इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई है क्योंकि घायलों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। अनामिका, आपके पास क्या जानकारी है इस वक्त जो घायल है उनकी हालत कैसी है और कितने लोग हैं इस वक्त जो अस्पताल में हैं? अमित, हम आपको एक बड़ा अपडेट दे दें कि इसमें घायलों की संख्या बढ़ी है। एक व्यक्ति को कल देर रात उसके घर से वापस हॉस्पिटल लाया गया क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ था तो ये व्यक्ति थोड़ी ही दूरी पर था, लेकिन इसे काफ़ी चोट आई थी, जो कि खुद से ही अपने घर चला गया था, लेकिन चोटें बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद उसे LNJP अस्पताल लाया गया। घायलों का अगर हम नंबर बता दें तो 32 लोग इसमें बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। और कल देर रात जब डॉक्टर्स यहाँ से अपनी ड्यूटी पूरी करके निकले, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए भी कल बहुत लंबी ड्यूटी हो गई थी, क्योंकि अचानक से इमरजेंसी में 40 के करीब पेशेंट आ गए थे। डॉक्टर्स का कहना है कि जो डेथ टोल है वो 11 से 13 के बीच में हो सकता है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो पूरी बॉडी है वो बरामद नहीं की गई है। किसी का हाथ, किसी का पैर, तो किसी की उंगली मिली है, क्योंकि ब्लास्ट में जो आसपास के लोग थे उनके चीथड़े उड़े हैं। ऐसे में ये पहचान करना भी अभी बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि कौन है वो व्यक्ति जिनकी मौत हो चुकी है। केवल ऐसे 7 व्यक्ति हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, जिन्हें हल्की फुल्की चोट आई है, चेहरे पे चोट आई है, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ तो कार के शीशे फटे, जो सड़क पे रोड़ी जो सड़क थी उसके जो कंक्रीट है वो उनके पर जा गिरे, तो इससे वो उनको हल्की फुल्की चोट आई। ऐसे 7 लोग हैं, लेकिन अभी भी ऐसे 5 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। एक व्यक्ति का जो हाथ है वो पूरी तरीके से इस ब्लास्ट में फट गया है, जिसकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। एक व्यक्ति को कंधे पे बहुत बुरी तरीके से चोट आई है, कंधा आधा, आप मानिए कि कंधे के चीथड़े उड़े हैं। ऐसे में उस व्यक्ति की कंडीशन समझना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। हालांकि LNJP में जो डॉक्टर्स की, दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की टीमें भी बुलाई गई हैं इलाज के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कम पड़ रहे थे। इमरजेंसी में ही कुछ रात के समय काफ़ी कम डॉक्टर होते हैं। ऐसे में दिल्ली के और हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल से भी डॉक्टर्स की टीम LNJP बुलाई गई है। अमित, तो जैसा कि अनामिका ने जानकारी दी है कि फिलहाल अस्पताल में किस तरह के हालात हैं, जो घायलों की संख्या भी वो भी बढ़ गई है क्योंकि एक शख्स जो चला गया था अपने घर उसको वापस लाया गया है। एक बार फिर से हम चलते हैं कुमार सोनू के पास। कुमार सोनू, इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं कि FSL की टीम जो लगातार यहाँ पर मौजूद है, और क्या वजह है कि लगातार FSL की टीम तलाश कर रही है? इस वक्त सबसे बड़ा जो पेचीदा सवाल है वो ये है कि धमाका किससे करवाया गया? देखिए, बिल्कुल अमित, ये सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है कि आखिर जो ब्लास्ट हुआ उसमें एक्सप्लोजन जो है वो किस तरह का था, किस नेचर का था, ये एक बड़ा सवाल है। और हालांकि इस सवाल का जवाब जो है दिल्ली पुलिस को मिल चुका होगा, लेकिन अभी तक जानकारी इसकी सामने नहीं आई है। हालांकि जो पूरा CCTV है वो उसका ग्रैब जो है पूरी जो फुटेज है वो दिल्ली पुलिस के पास है, जिसमें जो गाड़ी है वो पार्किंग से निकलते हुए और एंट्री करते हुए पूरी डिटेल जो है पुलिस के पास है। इसके अलावा जो स्पॉट का CCTV है जब ब्लास्ट हुआ तो वो भी दिल्ली पुलिस के पास है, क्योंकि तकरीबन वहां पर भी 10 से 12 CCTV लगे हुए हैं। अब रही बात जो एक्सपर्ट्स की है, उनमें FSL और NSG की जो का ओपिनियन है वो बेहद अहम है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए, खासतौर पर जो इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए जानी जाती है। UAPA के तहत मुकदमा जो है दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है, एक्सप्लोजन एक्ट के तहत, एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, और एक एक डिटेल जो है बारीकी से खंगाल रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। एक बार फिर बता दूं, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जब रात में ये मुकदमा दर्ज किया है इस पूरे ब्लास्ट वाले मामले में, तो दर्ज करते ही UAPA की धारा लगाई है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि दिल्ली पुलिस ने ये तय कर लिया है, दिल्ली पुलिस के पास तमाम पुख्ता सबूत हैं कि आखिर ये जो ब्लास्ट हुआ है वो सुनियोजित तरीके से हुआ है, कोई रैंडमली हुआ धमाका नहीं है, ये कोई आम धमाका नहीं है, ये पूरा सुनियोजित ब्लास्ट है। अब वहां पर जो ट्रेसिस हैं ब्लास्ट वाली जगह पर, वो किस तरह के विस्फोटक के मिले हैं पुलिस को, ये एक बड़ी बात है और अहम सवाल है। और फिलहाल पुलिस जो है तमाम संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही है, जो बाकी संदिग्ध हैं उनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी भी कर रही है, रेड भी कर रही है, और पूरे इस नेक्सस को, पूरे नेटवर्क की जो कनेक्शन है, जो कड़ी है, वो जोड़ने में लगी हुई है पुलिस। जी।